वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको सेबी क्या है और सेबी का जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है उसके बारे में साधारण शब्दों में बताने का कोशिश करूंगा। बस आप वीडियो को कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर ये सेबी है क्या। तो ध्यान सुनिए, बोलता क्या है, स्टॉक एक्सचेंज पर नकल कसने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज पर नकल कसने के लिए, लगाम लगाने के लिए जिस बोर्ड का गठन किया गया उस बोर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक बार फिर से सुनिए, स्टॉक एक्सचेंज पर नकल कसने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज पर लगाम लगाने के लिए जिस बोर्ड का गठन किया गया उसी बोर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। राइट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपका फंक्शंस ऑफ सेबी, यानी सेबी का इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है और कुछ सेबी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट्स क्या है, आपका पॉइंट्स है, इसके बारे में क्या करेंगे हम लोग अभी साधारण शब्दों में सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल उठता है कि ये सेबी, आपका सेबी एस्टैब्लिश कब हुआ। तो ध्यान सुनिएगा, सेबी 1988 में 1988 में वो एग्जिस्टेंस में आया, लेकिन लीगल पावर, कानूनी शक्तियां सेबी को कब मिला, 1992 में, 1992 में। बात समझ रहे हैं ना, सेबी का स्थापना 1988 में हुआ, 1988 में, राइट। लेकिन सेबी को लीगल पावर, कानूनी शक्तियां कब प्राप्त हुई, आपका 1992 में, यानी आपका 1992 में। तो अगर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में को आ जाता है कि सेबी की स्थापना कब हुई, उसको लीगल पावर कब मिला, तो आप क्या लिखिएगा, 1992। ठीक है जी। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि स्टॉक एक्सचेंज आपका सही ढंग से क्यों नहीं रेगुलेट हो पाया। स्टॉक एक्सचेंज सही ढंग से रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई तो एक्ट होना चाहिए, कोई ना कोई एक्ट होगा। तो एक्ट था स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, एक आपका एक्ट था, देखिए जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947। क्या है, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947। ये स्टॉक एक्सचेंज पे लगाम लगाने के लिए पहले से कानून था, लेकिन आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पे कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 लगाम लगा पाया नहीं, ठीक ढंग से स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट नहीं कर पाया। कौन, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट। तो ये जब फेल हो गया तब आपका सेबी का गठन किया गया, और उस समय 1992 में एक बहुत बड़ा आपका स्कैम हुआ था। 1992 में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम 1992, हर्षद मेहता स्कैम 1992। उसमें लगभग 4000 से 5000 करोड़ का क्या हुआ था, गबन हुआ था। बात समझे ना, 4000 से लेके 5000 करोड़ रुपया का क्या हुआ था, आपका गबन हुआ था, धोखाधड़ी हुआ था। तो उसी समय 1992 में सेबी को क्या किया गया, पूरा लीगल पावर, कानूनी शक्तियां दे दी गई। ठीक है। तो आप बोलता क्या है कि सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। ठीक है। और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। सेबी का हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में सेबी का क्या है, आपका हेडक्वार्टर है। और इसका बहुत सारे आपका राज्य में आपका इसका ब्रांचेस भी है सेबी का। ठीक है जी। अब आप समझ गए होंगे कि आपका सेबी किसे कहते हैं और सेबी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था उसके बारे में मैंने क्या किया, जिक्र किया। अब हम लोग जानेंगे कि सेबी का इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है। तो सेबी का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस बोलता है, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। जितने भी तरह का स्टॉक एक्सचेंज है, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज किसे कहते हैं नहीं जानते हैं, राइट, स्टॉक एक्सचेंज का क्या क्या फंक्शन है, तो आप ये वाला थंबनेल वाला वीडियो देख लेंगे, ये वाला थंबनेल वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड तमाम तरह का डिटेल्स इंफॉर्मेशन, फंक्शंस के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है। तो बोलता क्या है कि रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज को सही ढंग से रेगुलेट करने के लिए आपका सेबी का गठन किया गया था। और स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड तमाम तरह का टर्म्स, कंडीशन, नियम, कायदा, कानून, रूल्स वगैरह कौन बनाता है, आपका सेबी। कौन बनाता है, सेबी। तो आपका बोलता है स्टॉक एक्सचेंज को सही ढंग से रेगुलेशन करने के लिए, सही ढंग से रेगुलेट करने के लिए आपका सेबी का गठन किया गया था, जो कि सेबी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है। ठीक है। उसके बाद बोलता क्या है,
प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर। देखिए ये जब आपका हर्षद मेहता स्कैम हुआ था ना 1992, तो उस समय क्या करता था, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, हर्षद मेहता जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उससे पैसा आपका मतलब गैर कानूनी ढंग से निकाल के क्या करता था, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाता था, शेयर्स में पैसा लगाता था, जिससे शेयर्स का वैल्यू क्या होता था, बढ़ जाता था। जो शेयर्स का वैल्यू बढ़ा वो रियल वैल्यू नहीं होता था, वो आर्टिफिशियल वैल्यू होता था, क्योंकि अचानक क्या किया आपने, बल्क में क्या किया, शेयर्स को परचेस किया, राइट, जिससे क्या होता है मार्केट में एक उमड़ फैलता है और आपका शेयर्स का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जो कि एक तरह का क्या था, आपका धोखाधड़ी था, एक तरह का क्या था, आपका फ्रॉड था। ठीक है, तो ये बोलता क्या है कि आपका प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर के साथ बहुत बड़ा पैसा क्या हुआ था, डूब गया था। इन्वेस्टर का बहुत सारा पैसा, करोड़ों करोड़ों रुपया क्या हुआ था, उस समय डूब गया था। तो इन्वेस्टर के साथ किसी तरह का बेईमानी ना हो, इसके लिए सेबी क्या करता है, अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो सेबी का ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाएगा कि आपका प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर। ठीक है, इन्वेस्टर के साथ किसी तरह का बेईमानी वगैरह होने देता नहीं है, कौन, सेबी। ठीक है, उसका बोलता क्या है, चेकिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग। देखिए बहुत बड़ा आपका क्या हुआ था 1992 में, इनसाइडर ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया था। मतलब शेयर्स का वैल्यू बढ़ने वाला रहता था ना, तो जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग थे उनको पता लग जाता था, और वही लोग क्या करते थे, अपना शेयर्स खुद परचेस करना क्या करते थे, स्टार्ट कर देते थे। तो इससे फायदा किसको होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेगा उसको फायदा होगा, लेकिन जो जेन्युइन इन्वेस्टर है उसको आपका इनसाइडर ट्रेडिंग से फायदा होता नहीं था। तो इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने का भी काम कौन करता है, आपका कौन करता है, आपका सेबी। तो सेबी देखता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो। ठीक है, चेकिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग, तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, सेबी का, कि इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने का काम करता है। ठीक है, उसका बोलता क्या है, कंट्रोल ओवर ब्रोकर्स, जितने भी तरह का ब्रोकर्स है, ठीक है, ब्रोकर्स पे कंट्रोल लगाने का, ब्रोकर पे लगाम लगाने का, ब्रोकर किसी इन्वेस्टर के साथ बेईमानी ना करे, चीट ना करे, इसके लिए भी सेबी क्या करता है, अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ब्रोकर को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, आपका सेबी। ठीक है, उसके बाद बोलता क्या है, अगला जो फंक्शंस है डेवलपमेंट फंक्शंस, मतलब आपका देश का कैसे विकास हो, स्टॉक एक्सचेंज का कैसे डेवलपमेंट हो, बात समझे ना, इन्वेस्टर का कैसे डेवलपमेंट हो, तो डेवलपमेंट फंक्शंस का भी काम कौन करता है, आपका सेबी। ठीक है, तो ये क्या था, आपका इंपॉर्टेंट फंक्शंस था, किसका, सेबी का। तो आई होप आप तो कब समझ गए होंगे कि सेबी किसे कहते हैं। सेबी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है उसके बारे में मैंने बताया, और सेबी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में क्या क्या मैंने बताया। तो ये वीडियो अगर अभी तक देखे हैं, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपका फाइनेंशियल जो आपका इन्फॉर्मेशन है उसका वीडियोस अपलोड होते चला जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।